नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स में। दोस्तों, सोनू इंफ्राटेक का आईपीओ आ गया है ऑलरेडी। तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2001 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो आज 20 साल से भी ज़्यादा हो गए इस कंपनी को। और कंपनी जो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम वो कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, जैसे कि रोड बनाना, डैम बनाना, कैनाल बनाना, इवन एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज, पावर सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, तो ये सभी सर्विसेज जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप की जो सर्विसेज है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है उनकी क्वालिटी जो है काफ़ी बेहतर है। ये लोग हमेशा अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं और जितनी भी सर्विसेज है वो सेफ्टी के साथ जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मैं अगर क्लाइंट बेस की बात करूं, रिलायंस, एसआर, लार्सन एंड टोब्रो, गेल इंडिया, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल्स कंपनी, इसके अलावा मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। तो ये आप देख रहे हो कि नामचीन क्लाइंट्स हैं इनके और क्लाइंट जो है काफ़ी रेप्यूटेड क्लाइंट्स है। तो ये सभी जो क्लाइंट्स है इन क्लाइंट्स को जो है कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज की डेट में 180 से भी ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं। 472 वर्कर्स हैं इनके पास और 38 मैनेजर अथवा ऑफिसर्स है इनके पास। कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए तो पहले जो कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर रामजी श्री नारायण पांडे, जो कि एज है जिनकी 42 ईयर्स और 19 ईयर्स से भी ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। दूसरे जो प्रमोटर है वो है मिस्टर केतन मोदी, उनको 18 ईयर्स से भी ज़्यादा जो है अनुभव है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। तो दोनों जो प्रमोटर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है कंस्ट्रक्शन बिजनेस का और इसका यही रीज़न है कि ये लोग जो है अपनी कंपनी को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए हैं। अभी फाइनेंशियल्स की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे लैक्स में फिगर्स दिए हो तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। टोटल एसेट्स कंपनी के 2019 में 27 करोड़ के थे। अक्टूबर 2021 तक आते आते ये 55 करोड़ के टोटल एसेट्स हो गए। तो टोटल एसेट्स में शानदार ग्रोथ दिखाया हुआ है कंपनी ने। वहीं अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो मार्च 2019 में 34 करोड़ का रेवेन्यू था और मार्च 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू जो है अराउंड 41 करोड़ के आसपास का था। अक्टूबर से मतलब कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे अराउंड 32 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्च 2022 तक इनका जो रेवेन्यू होगा वो अराउंड 60 करोड़ के आसपास का हो सकता है। अगर 60 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो जाता है तो आप अगर कंपैरिजन करोगे तो मार्च के कंपेयर में इनका 60 करोड़ का मतलब 20 करोड़ जो है 20 करोड़ का रेवेन्यू ज़्यादा होगा मार्च 2022 तक। हालांकि मार्च 2022 के फिगर आए नहीं है तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं दोस्तों तो 64 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था मार्च 2019 में, 20 में 66 लाख का, फिर ये मार्च 2021 में 1 करोड़ क्रॉस करके इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अक्टूबर में भी इनका 1 करोड़ के आसपास का है। तो ओवरऑल मुझे फाइनेंशियल्स जो है काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं, काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने रेवेन्यू भी अपना मेंटेन कर रखा है, इवन अपना प्रॉफिट भी मेंटेन कर रखा है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करूं दोस्तों तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा इनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और थर्ड जो है टू मीट इशू एक्सपेंसेस। पीयर कंपैरिजन किया जाए या फिर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो वैल्यूएशन जो इनका निकल के आ रहा है दोस्तों पी रेशो वो निकल के आ रहा है 14 का, तो बहुत ही रीजनेबल है दोस्तों। मुझे ये ओवर वैल्यूड नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं इसके दो पीयर्स जो है जैसे कि आरपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और शशिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो आरपीपी का जो पी रेशो है वो 8.26 का है। वहीं इसके अलावा उस कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 2.94 का है। तो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसी कंपनी का है, अराउंड 15 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ रहा है। और वहीं अगर मैं करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो ये जो कंपनी अपने शेयर ला रही है वो 36 रुपए के भाव से ला रहे हैं। वहीं अगर मैं दूसरी दो कंपनीज का बात करूं
तो 54 रुपीज चल रहा है आरपीबी का, और शशिजीत का 30 रुपीज का मार्केट प्राइस चल रहा है। तो और मुझे पीयर कंपैरिजन में भी ये कंपनी जो है सोनू इंफ्राटेक वो बेटर लग रही है। आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो 29 अप्रैल को ऑलरेडी ये आईपीओ जो है ओपन हो गया है। क्लोजिंग डेट रहेगा 5 मई 2022। फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है, और आईपीओ का जो प्राइस रहेगा वो 36 रुपए पर इक्विटी शेयर। मिनिमम जो लॉट साइज रहेगा वो 3000 शेयर्स का रहेगा, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है। इश्यू साइज जो रहेगा 8.64 करोड़ का रहेगा, तो बहुत ही छोटा इश्यू साइज है। और ये लिस्टिंग जो रहेगा वो एनएसई एसएमई पे रहेगा। रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे, वहीं एचएनआई कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। अलॉटमेंट हो जाएगा 10 मई 2022 को, रिफंड आ जाएगा आपको 11 मई 2022 को, और अगर डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है आपके क्रेडिट हो जाएंगे 12 मई 2022 को, और लिस्टिंग जो रहेगा वो 17 मई 2022 को रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो लॉट साइज है वो 3000 शेयर्स की है, तो 1,08,000 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करूं तो आईपीओ आने से पहले 94% ऑफ द होल्डिंग थी, और आईपीओ आने के बाद 65% ऑफ द होल्डिंग हो जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं तो कंपनी जो है काफी बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इनके क्लाइंट बेस जो है वो हमने देखा कि रिलायंस जैसी कंपनी इनकी क्लाइंट है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है इनका क्लाइंट बेस है। फाइनेंशियल्स भी इनके काफ़ी अच्छे खासे है, और वैल्यूएशन भी इन्होंने काफ़ी रीजनेबल रखा है। तो मुझे लग रहा है कि इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो जरूर। इन केस अगर आपके सफिशिएंट कैपिटल है और आप एक रिस्क टेकिंग हो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, तो कैपिटल अगर आपके पास 10 से लेकर 15 लाख के बीच में, तो आप इस आईपीओ में जरूर अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेना। तो आज का अगर मैं सब्सक्रिप्शन देखूँ तो ये ओवरऑल सब्सक्राइब हो गया है। तो अगर आप एचएनआई कैटेगरी में देखोगे तो 0.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और वहीं रिटेल कैटेगरी में ये 4.01 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। तो ये ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो गया है, तो ये 2 टाइम्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया। हालांकि एक कंसर्न वाला फैक्टर है कि एचएनआई कैटेगरी में अभी ये फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ, पूरा का पूरा रिटेल कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी उसका मुझे सही दिख रहा है, तो आप इस आईपीओ में जो है जरूर अप्लाई कर सकते हो। बशर्ते आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल है और आप एक रिस्क टेकर हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।